क्या कह रही हो तुम बहू? होश में तो हो? ये लड़का तुम्हारा बेटा और हमें पता ही नहीं। दादी माँ, जाहिर सी बात है, माँ किसी दबाव में आकर ये झूठ बोल रही हैं। इस नीच आदमी ने फिर से कोई चाल चली है। नहीं विवेक, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। इसकी रगों में भी वही खून बह रहा है जो तेरी रगों में बह रहा है। वाह भाभी जी वाह, बेटा है आपका। हमको तो बरसों बाद पता लग रहा है कि हमारा तीसरा भतीजा भी है। तो भाभी जी, अगर ये वाकई में हमारा भतीजा है तो फिर समाज से और परिवार से छुपाया क्यों गया इसे? भाभी जी, समाज से और परिवार से बच्चों को तभी छुपाया जाता है जब वो नाजायज हो और गंदा खून हो। चाचा जी, मत लगाइए ऐसे लांछन मुझ पर, मत लगाइए। सुशील, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। ऐसी गंदी बात उसके बारे में सोचना भी पाप है। अरे ये बेचारी जो कुछ भी बोल रही है इस पापी के डर से बोल रही है। मुझे भी ये लगता है दादी माँ, इस शांतनु ने जरूर कोई जाल बिछाया। पहले इसने राधिका को फंसाया और अब मां को मजबूर कर रहा है। दादी माँ, इसने मां को डरा रखा है। लेकिन मैं इससे नहीं डरती। मैं इसे घर से निकाल कर रहूंगी। मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ही शातिर चाल चली है तुमने। मेरी बहू को मजबूर किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन मैं तुम जैसे धूर्त से नहीं डरती, मैं सिर्फ भगवान से डरती हूं। चलो निकलो मेरे घर से। नहीं, निकलो। नहीं माँ जी, नहीं। मैं एक बार इसे अपने जीवन से निकाल चुकी हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ जी, एक भूल जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ वो अब आपको नहीं करने दूंगी। नहीं माँ जी, अरे ये आप ही का पोता है, आप ही का पोता है माँ जी। ये तुम क्या कहे जा रही हो बहू? कब हुआ ये बेटा तुम्हें? 28 साल पहले माँ जी। 28 साल पहले? लेकिन वो तो मरा हुआ। नहीं नहीं माँ जी, वो जिंदा था। मैंने ही सबसे कह दिया कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था और उसे त्याग दिया। त्याग दिया था? हाँ माँ जी, अगर तब मैंने उसे नहीं त्यागा होता ना तो आज देव और विवेक की तरह ये भी आपकी आंखों का तारा होता। जो जगह आपने अपने दिल में इन दोनों के लिए बना रखी है वही जगह इसके लिए भी होती माँ जी। माँ जी, माँ जी, 28 साल तक ये आपकी ममता की छांव से वंचित रहा है। अब और नहीं माँ जी, अब और नहीं। अरे आज भी मैं बहुत हिम्मत करके आपके सामने ये सब कह पा रही। पर तुमने ये सच हमसे छुपाया क्यों? हाँ माँ, अगर शांतनु मेरा बड़ा भाई है तो आपने ये सच सबको बताया क्यों नहीं? बताइए ना भाभी जी, क्या गुत्थी है जो सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही? बोलो ना माँ, आप इतने साल तक चुप क्यों रही? मेरा जो भाई मरा हुआ पैदा हुआ था उसके बारे में आज तक आपने कोई जिक्र क्यों नहीं किया? बोलिए ना। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ।
मेरे पास और कोई चारा नहीं था, कोई चारा नहीं था। अपने कुल की रक्षा करने के लिए मुझे अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना पड़ा। कुल को बचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया, पुरखों की मर्यादा बचाने के लिए अपनी ममता का गला घोट दिया। अरे 28 साल तक तिल तिल मरती रही और हमें पता भी नहीं चला। तुम अगर उस समय बता देती तो हम कभी भी तुम्हें अपने बच्चे को त्यागने नहीं देते। अरे होनी अनहोनी तो जीवन का हिस्सा है, हम कोई उपाय कर लेते, लेकिन घर के चिराग को घर से अलग नहीं होने देते। ये मेरे कुल का दीपक है, मेरा पोता। आजा बेटा। आप एक बात भूल रही हैं चाची माँ, ये लड़का बहुत ही नीच हरकतें कर रहा था, इसीलिए हम सब इससे नाराज थे। सुशील, बच्चे जब माँ बाप के बगैर पलते हैं ना, तो कभी कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे देव और विवेक से भी ज्यादा अच्छा साबित होगा। ये भी आपके ही कुल का चिराग है। 28 साल पहले मुझसे जो भूल हुई थी, उसकी वजह से ये आप लोगों से छिन गया था। आज मैं इसे फिर से आपके कुल में शामिल करती हूँ। इनका आशीर्वाद ले लो बेटा। आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अब मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलना चाहता हूं मां। आप लोगों ने जिस मेहनत से परंपराओं को निभाया है, मान मर्यादा को बनाए रखा है, उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूं। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूं मां, जो भगवान ने मुझे पुरोहित परिवार का हिस्सा बनाया। खुश नसीब तो हम है भैया, जो भगवान ने हमें हमारा बिछड़ा हुआ भाई फिर से लौटा दिया। आपके बिना हमने खुशी के बहुत सारे पल बिताए हैं, इसलिए आज से हम आपको दुगना प्यार देना चाहते हैं, ताकि उन सारे पलों की भरपाई हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर इससे दुगना प्यार मिला ना बड़ी बहू, तो
हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला। मुझे वैसे ही बहुत अजीब लग रहा है चाचा जी, ये तो पूरी बाजी ही पलट गई। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुम लोगों को। अरे कोई इन्हें नजर का टीका तो लगाओ, मुंह तो मीठा कराओ सबका। जी माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। राधिका जी मुझे माफ कर दो। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे कहने दो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम पे विश्वास रखूंगा, पर मेरा विश्वास डगमगा गया। तुम तो इस घर की खुशियां चाहती हो, तुम तो ये चाहती थी कि मुझे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल जाए। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है राधिका। ऐसी बातें करके आप मुझे अब दुख पहुंचा रहे हैं। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। शांतनु जी ने कुछ ऐसी छवि बना दी थी जिससे सबका नाराज हो जाना ही स्वाभाविक था। लेकिन अब देखिए ना, सब कितने खुश हैं। बाबूजी कहते हैं अंत भला तो सब भला। माँ जी ने अभी भी कहा ना कि मेरे बच्चों की नजर उतारो और उनका मुंह मीठा करवाओ, तो क्यों ना शुरुआत आपसे की जाए। आइए। अरे पर मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। अरे दीपिका, आलू के पराठे ले आई। अरे वो छोटी बहू ने जो खीर और हलवा बनाया वो कहाँ है? अरे खीर तो आ गई। माँ जी, ये लीजिए मूंग दाल का हलवा। अरे वाह माँ, आज तो आपने बहुत सारे पकवान बनवा दिए। विवेक, मेरा बस चलता ना तो 56 भोग बनवाती आज। वैसे मैं कह रही थी कि भूख लगी है, खाना शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं, बस शांतनु आ जाए। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं माँ, आप वहीं बैठिए। भैया आप यहाँ बैठिए माँ के पास। शांतनु, तुम्हें क्या दूं? मुझे तो तुम्हारी पसंद नापसंद कुछ भी पता नहीं है। कोई बात नहीं माँ, धीरे धीरे आपको मेरी सारी पसंद पता चल जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं जरूरी कॉल है। हेलो। आज इतने सालों बाद मेरा तीसरा पोता घर लौटा है। सबको बताना पड़ेगा ना, उसे उसका हक दिलाना होगा। हक? कैसा हक? हक का मतलब है कि देव से बड़ा होने की हैसियत के कारण उनको राजपुरोहित बना दिया जाएगा। हाँ चाचा जी सही कह रहे हैं, शांतनु भैया को राजपुरोहित बना दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जो राजपुरोहित बनता है वो जिंदगी भर राजपुरोहित ही रहता है। मैं पहुंचता हूँ। फिर भी सब लोगों को बताना तो होगा कि हमारा बेटा घर आ गया है। माँ जी, मेरे ख्याल से कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अब मुझे कहीं जाना है। ठीक है भैया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा।
माँ, मत कहो मुझे माँ। क्या माँ? आपसे पूछ कर ही तो गया था। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हो। चेहरे पर कामयाबी की चमक है। खुशखबरी है सुनाने को? कोई शक? जिसके पास आप जैसी माँ का आशीर्वाद हो वो कभी हार सकता है? जिस बच्चे को वैशाली पुरोहित ने अपने हाथों से त्याग दिया था, उसी बच्चे को उन्होंने दोनों बाहें फैलाकर कबूल किया है। सारे परिवार ने मुझे अपना लिया है। बहुत जल्द वो ऐलान करने वाले हैं मैं उनका बेटा हूं। बहुत खूब। राजपुरोहित कब बना रहे हैं? जो एक बार राजपुरोहित बना दिया जाता है वो अंतिम सांस तक राजपुरोहित बना रहता है। फिर तो अभी खुशियां मनाने का वक्त नहीं आया है शांतनु। पर तुम्हें यह नहीं भूलना है कि तुम्हारा मकसद क्या है। बिल्कुल नहीं भूलूंगा माँ। रात दिन सोते जागते सिर्फ इसी दिन का इंतजार किया है। मुझे उस कुल का विनाश करना है और इसकी शुरुआत होगी देव से। सबसे पहले मैं उसे रास्ते से हटाऊंगा। क्या सोच रही हो? देखिए ना, मैं वो चादर बिछा रही थी और हमारी तस्वीर गिर गई। कांच का टूटना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बस राधिका, तुम खामखा डर रही हो। हमारा प्यार इतना गहरा है कि हमें कोई भी अपशगुन एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और अगर मैं तुमसे अलग हो भी गया तो अगर मैं तुमसे अलग हो भी गया तो मैं 7 ताले तोड़कर 7 समुंदर पार करके 7 आसमान चीर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वैसे भी ये देखो, ये सच्चाई है। वो तस्वीर जो टूट गई, ये कभी नहीं टूटेगी। और वैसे भी पति पत्नी तो सिर्फ 7 ही फेरे लेते हैं ना। हमने 14 फेरे लेंगे नहीं, इसलिए हमने 14 जन्म एक साथ रहने का वादा किया। और तुम्हें एक कांच टूटने से घबरा रही हो?